जय हिंद दोस्तों। जैसे कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है नेवी का वो समुद्री सीमा की सुरक्षा करने की होती है। भारतीय समुद्री सीमा की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 7,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यह समुद्री सीमा 7 देशों के साथ जुड़ती है, जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर हम बात करें जमीनी बॉर्डर्स की तो 6 देशों के साथ लगती है ये बॉर्डर्स लगते हैं भारत के। वो हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। दोस्तों, इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। लगभग 3 कमांड्स इसके पास है और हर एक कमांड को जो हेड करते हैं वो होते हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो कि एक वाइस एडमिरल की रैंक के होते हैं। हर एक ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड पर फ्लीट कमांडेंट होता है, जो कि रेयर एडमिरल होता है। जो भारत की वेस्टर्न फ्लीट है वो बेस्ड है मुंबई में, और जो इसको कमांडेड करते हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के। दूसरी ओर जो ईस्टर्न फ्लीट है वो बेस्ड है विशाखापट्टनम में, और इसके कमांडेड होते हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। तीसरी तरफ सदर्न सदर्न नेवल कमांड होता है, जो कि फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के लिए होता है। इसके साथ साथ जो अंडमान और निकोबार कमांड है वो यूनिफाइड कमांड है। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड थिएटर कमांड है, जो कि बेस्ड है पोर्ट ब्लेयर में। दोस्तों, लगभग दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि साउथ चाइना सी को लेकर अगला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसमें शांति और स्थिरता को कायम रखना बहुत मुश्किल होगा, खासकर इंडो पैसिफिक में। भारत इंडो पैसिफिक रीजन को किस नजरिए से देखता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 1 जून 2018 को इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर बात रखी थी। यह भाषण उन्होंने संग्रीला डायलॉग सिंगापुर में दिया था कि भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। इंडो पैसिफिक को लेकर भारत ऐसी अप्रोच को सपोर्ट करता है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का आदर करता हो, एंड ओवरफ्लाइट फॉर ऑल इन द इंटरनेशनल सीज को मानता हो। इस स्पीच से चाइना को एक प्रकार का संदेश ही देना था कि साउथ चाइना सी रीजन में को इंटरनेशनल सी लॉज के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरे देशों के वेसल्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अंतर्गत आने जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाइना दूसरे देशों के मालवाहक पानी के जहाजों को इस क्षेत्र में आने से रोकता है। दावा करता है कि यह उसकी देश की समुद्री सीमाएं हैं, यहाँ से रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी। साउथ चाइना सी को लेकर चाइना के अपने पड़ोसी देशों के साथ डिस्प्यूट बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये चाइना की फ्यूचर रिलेटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है। चाइना ने यहाँ साउथ चाइना सी आइलैंड पर अपनी आर्मी के बटालियन लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। इस सी रूट्स से गुजरने के लिए चाइना की अनुमति लेनी पड़ती है। अमेरिका इस साउथ चाइना सी प्रोजेक्ट को टोटली इलीगल मानता आया है। यूएस के अनुसार यह सब आइलैंड आर्टिफिशियल हैं, इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, और उनके पास इस विषय में तथ्य भी हैं। जब अमेरिका बोलता है तो चाइना का चिढ़ना स्वाभाविक है, और वाद विवाद धमकियों का ताना बाना आरंभ हो जाता है। चाइना क्लेम करता है कि हर बार की तरह कि भाई उसका ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र है वो लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के रूप में ही है, और इस क्षेत्र पे चाइना का अधिकार है। दोस्तों, साउथ चाइना सी को हम 9 डैश लाइन से भी जानते हैं। डैश लाइंस का मतलब होता है समुद्र और समुद्र में बने हुए टापुओं का आइलैंड। 9 डैश लाइंस की सीमा में जितने भी आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि स्प्रैटले, झोंगशा और प्रटास, इन सबको प्रेटस एक है, एक आइलैंड और है जो जिसको कहते हैं प्रेटस, इन सबको चाइना क्लेम करता है। ये 9 डैश लाइन 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। इस क्षेत्र की सीमाएं मेनलैंड चाइना से लगती हुई फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम की सीमाओं तक फैला है। वर्ष 2016 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल हेग में साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ केस कर दिया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता क्या दोस्तों कि इसमें व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य के विचार के क्षेत्र इसमें निपटाए जाते हैं, डिस्प्यूट जो है निपटाए जाते हैं। इस केस का परिणाम क्या हुआ था? इस केस का परिणाम हुआ कि यह 2016 में यहाँ फिलीपींस द्वारा जो एक केस दायर किया था चाइना के साउथ चाइना से रिलेटेड, जो उनके फिलीपींस कहता है कि भाई ये समुद्री क्षेत्र का एरिया ये हमारा जो है चाइना चाइना ने अपने कब्जे में
कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये चाइना फिलीपींस ने फाइल किया हुआ था इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में, और चाइना जब रिजल्ट आया तो चाइना के क्लेम को खारिज कर दिया। ट्राइब्यूनल ने कहा कि साउथ चाइना सी एक सेमी एनक्लोज सी है। यह लॉ ऑफ सी कन्वेंशन ऑफ बॉडी ऑफ वाटर जो कि लार्जली बाय लैंड के फीचर्स है को दर्शाता है। इसका मतलब हुआ कि साउथ चाइना सी ने फ्री नेविगेशन होनी चाहिए। साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के पानी के जहाजों को नहीं रोक सकता, क्योंकि यह शेयर्ड मैरीटाइम स्पेस है। लेकिन साहब चाइना को पसंद नहीं आया, और ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी का यह डिसीजन चाइना ने रिजेक्टेड कर दिया, मानने से ही मना कर दिया कि भाई ये जो है ये डिसीजन हम नहीं मानते। क्योंकि इसलिए नहीं मानते क्योंकि फिलीपींस ने जो भी फैक्ट्स दिए हैं वो गलत पेश किया है, और इसे हम नहीं मानते। तो दोस्तों चाइना का जो फंडा है, उसका विजन है, वो क्रिस्टल क्लियर है कि उसने जो भी अपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना रखी है उस पर तेजी से अमल करता है, उसको धरातल पर उतारने में लग जाता है। कई प्लानिंग में से चाइना की एक प्लानिंग शायद ये भी होती है, जो मुझे लगता है उसने कुछ नक्शे और जमीनी या समुद्री बनवा रखे हैं। जमीन, अगर जमीन पे कुछ आगे लैंड अपना दायरा बढ़ाना हो जमीन का, या समुद्री पे अपने आगे क्षेत्र बढ़वाने हो, तो चाइना ने पहले से ही अपने नक्शे बना रखे हैं। जब उसको अपना क्षेत्र बढ़वाना हो, या वो अपने पुराने नक्शे निकाल कर क्या करता है, ले आता है, और उस क्षेत्र पे अपने अनुसार नामकरण कर देता है। वह क्षेत्र डिस्प्यूटेड हो जाता है, दूसरा देश गिड़गिड़ाने लगता है और अपने तथ्य भी रखता है कि भाई ये उसका क्षेत्र है। तो चाइना भी अपने तथ्य पेश कर देता है कि भाई रुको, इतनी जल्दी काहे की, यह देखो हम इस क्षेत्र पर तो इतने वर्षों से रहते आए हैं। हमारे पूर्वज यहाँ से फला फला वस्तुओं का व्यापार करते थे। इस क्षेत्र का नाम तो एक इतने सालों पहले, 100 साल 100 साल पहले हम फला फला जो है यहाँ से व्यापार करते थे। यह तो हमारी संप्रभुता का हिस्सा है, वन चाइनी पॉलिसी का क्षेत्र है। तो बस तंबू गाड़ दिए, तो कमजोर देश बोलते बोलते थक जाते हैं। तब तक चीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, अपनी आर्मी, लड़ाकू विमान, सबमरीन एक्सेट्रा जो भी वो है, उनके अपने जो इसके सबमरीन एक्सेट्रा है, तो वो डिप्लॉयमेंट उस पर कर देता है, वहां पे कर देता है। अब जैसे कि अब चाइना को हटाने पे मुश्किल आ जाती है। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव पॉलिसी पर चलता है। आज जो है चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 2 पर है। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की। तो दोस्तों जैसे कि चाइना की नज़र हमेशा से इंडियन ओशन पर रही है, क्योंकि इस भारतीय समुद्री क्षेत्र की सीमाओं से चाइना का व्यापार होता है। यहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज का व्यापार, रिसोर्सेज का व्यापार भी होता है, उसका आवागमन होता है। ऐसे ही अन्य पड़ोसी देशों का भी व्यापार इसी समुद्री क्षेत्र से होता है। और इसी वजह से इंडियन ओशन पुनः मेजर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का सेंटर बन गया है। चाइना की जैसे जैसे आर्थिक ताकत बढ़ी, उसने अपने पैर साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक फैलाने में लगा दिया। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि भारतीय समुद्र की जो लाइंस कम्युनिकेशन की है, यह बहुत महत्वपूर्ण है अनेक एशियाई देशों के लिए, क्योंकि ये कॉरिडोर है। ऊर्जा और व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऊर्जा व्यापार के कॉरिडोर हैं। लेकिन इस बीच जो चिंता का विषय है वो है अंडर सी केबल्स। अंडर सी केबल्स जो है इनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी रखवाली करना सबसे बड़ी इस समय प्रायोरिटी है नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। क्योंकि 21वीं शताब्दी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये अंडर सी केबल्स हैं। और इसका जो अंडर सी केबल्स हैं, ये डेटा प्रोवाइड करती है इंटरनेट को, और डेटा जो है प्रोवाइड करती है। तो ये जो डेटा होगा वो 21वीं शताब्दी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट होगा। तो जिस तरह से 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म कर रही है हमारी सोसाइटी को एक अति आधुनिक जुड़ी हुई तकनीक नेटवर्क से के साथ, और भी जरूरी हो जाता है कि डेटा का जो सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। भारत को चाइना से विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं इंडियन ओशन में। उनमें से एक है चाइना की जो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गतिविधियां। उदाहरण के लिए जैसे चाइनीज रिसर्च वेसल शियान को देखा गया था। ये जो चाइना का जो रिसर्च वेसल था, एक पानी का जो इसका रिसर्च करने वाला जहाज था, उसको देखा गया था अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये बात है 2019 सितंबर की। और जो अगस्त 2020 में भी ऐसे ही युआन वैंग क्लास रिसर्च वेसल को देखा गया था। ऐसी 4 या 5 जो शिप्स हैं, ऐसे बताया जाता है कि 4 या 5 शिप्स जो है युआन वांग क्लास रिसर्च वेसल
जो इंडियन ओशन में थी, इंडियन ओशन में देखा गया था। यह घटना तब देखी गई जब ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया और चाइना बॉर्डर पर झड़प हुई थी। यह सब गतिविधियां एक तरह का वार गेम ही है। चाइना से मुकाबला तो किया जा सकता है। चाइना जिस आक्रामकता से पूरे विश्व में अपनी पैठ बनाना चाहता है, विशेषकर इंडियन ओशन में, दूसरे देशों के साथ मिलकर काउंटर स्ट्रेटजी बनाते रहना चाहिए। अभी तो जो जो मेजर पैसिफिक पावर्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ साथ भारत भी शामिल है, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी पार्टनर्स। तो ये दोस्तों, ये मिलकर इनफॉर्मल, इनसे फायदा क्या है कि आपस में मिलकर ये होता है कि ये इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक जो फोरम होते हैं, समिट होते हैं, इसमें एक दूसरे को एक्सचेंजेस होती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं ये सदस्य देशों के साथ अपने फ्रेंड के, ये जो चार जो बने हुए क्वाड्रिलेटर के मेंबर्स। तो क्वाड का उद्देश्य होता है कि रूल बेस, इसका उद्देश्य मेन होता है कि रूल बेस ग्लोबल ऑर्डर बना बना रहे, आजाद मतलब आज़ादी हो, ये ट्रेडिंग सिस्टम की यहाँ पे आज़ादी हो, और जो है नेविगेशन की स्वतंत्रता हो। ये ऐसे नहीं कि जैसे चाइना कहता है कि भाई यहाँ से आप जा ही नहीं सकते, ये चाइना के समुद्री का क्षेत्र है। तो इस क्वाड से भारत को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे कि विभिन्न प्रकार के इश्यूज, जैसे कि भरोसा कायम रखना, सम्मान करना रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और संप्रभुता की ओर से डिस्प्यूट को शांति प्रक्रिया से समाधान हो, इस क्वाड का मोटो है ये। तो क्वाड से चाइना की दोस्तों, हमें क्वाड से चाइना की भी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती है। क्वाड की जो आपस की जो इनके इंटेलिजेंस शेयर होते हैं, तो इससे क्या होता है कि चाइना की जो गतिविधियां हैं, खाली इंडिया तो अपनी तरफ से रख ही रहा है, लेकिन जब चार देश जब मिल जाते हैं, तो इससे कि और जो है पैनी नजर रखी जा सकती है समुद्री क्षेत्र में, जो कि भारत के खिलाफ जो है चाइना आए दिन नई नई एक्टिविटीज में लगा ही रहता है। दोस्तों, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, और मिलते हैं एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।